Hello church, welcome to our Bible study. हेलो कलीसिया और हमारे बाइबल के अध्ययन में आपका स्वागत है। Today we are going to start with introduction to the mysteries of God revealed in the New Testament. और आज हम जो परमेश्वर के रहस्य के भेद है जिनका परिचय हमारा जो नए नियम में से दिखता है उसका हम अध्ययन करेंगे। So please remember that you subscribe our channel, you share this Bible study with your friends. तो ध्यान रखें कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ये जो बाइबल का अध्ययन है अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। So this video is only of introduction of the mystery of God revealed in the New Testament. तो ये केवल परिचय का वीडियो होगा जो परमेश्वर के भेद है जो नए नियम में प्रकट हुए We are उसके going to विषय में। approach the Bible study through question and answers. और हम ये बाइबल का अध्ययन सवाल जवाब के माध्यम से सीखेंगे। The most important question is why to study God's word. सबसे जरूरी सवाल यह है कि परमेश्वर का वचन क्यों हम अध्ययन करें। This is question number 1. ये सबसे पहला हमारा सवाल है। So you need to understand why to study God's word. हमें ये सीखना है कि परमेश्वर का वचन का अध्ययन क्यों करें। 2 Timothy chapter 2 and verse 15. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 15 वचन है। Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। 2 Timothy chapter 2 verse 15 talks about why to study God's word. और दूसरा तिमोथी का दूसरा अध्याय और 15 वचन ये हमें बताता है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन क्यों करें। Apostle Paul says, number 1, study the word of God. और अपोस्तल पौलुस प्रेरित पौलुस कहता है कि सबसे पहले आप अध्ययन करो। Second, divide the word of God. और सत्य के वचन को ठीक रीति से कार्य में लाओ। Third, purpose not to be ashamed and approval of God. और तीसरी बात कि हम लज्जित होने ना पाए। So remember, these are the 3 things for which we need to study God's word. Number 1, study the word, divide the word, and the purpose is not to be ashamed, but to get the approval of God. और ये 3 कारण हैं हम बाइबल का अध्ययन करते हैं प्रेरित पौलुस के अनुसार। एक है कि हम जो है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना जाने, और तीसरा जो हम ऐसे व्यक्ति बने जो लज्जित ना हो। Yes, and approval of God also. और परमेश्वर के काम करने वाले का जो सिक्का हम पर लगा हो। Not everything written in the Bible is for us. We should note that. हमें एक बात का ध्यान रखना है कि सारी बातें जो बाइबल में लिखी है हम पर लागू नहीं होता। So we will study God's word as per the dispensation of time. और जैसे समय बदलता गया वो अनुसार हम परमेश्वर का बाइबल का अध्ययन Now देखेंगे। how to divide the Bible for us for the study? और इस अध्ययन के लिए हम कैसे बाइबल के अलग अलग भाग करेंगे। Yes, Bible can be divided as per the timeline. और समय के अनुसार बाइबल को हम तो है हिस्सा कर सकते हैं। Bible start with Adam और आदम से शुरू होता है बाइबल till Moses comes in. और मूसा के समय तक। From Moses the Old Testament law starts. और मूसा से जो पुराने नियम के व्यवस्था है वो शुरू होती है। Then comes the birth of Jesus Christ and his crucifixion, his burial and resurrection. और फिर यीशु मसीह के जन्म के विषय में है और उनके जो क्रूस पर सूली पर चढ़ने के विषय में, उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में। This is till the Gospels. और ये जो है सुसमाचार के पुस्तक तक। Then start the church age. उसके बाद कलीसिया का समय शुरू होता है। In the New Testament is the church age. और नए नियम में हम देखते हैं जो है Church age कलीसिया का starts समय। from the Acts of Apostle. प्रेरितों के कार्य से कलीसिया का समय शुरू So होता now है। you can see this diagram which has been shown, which will explain you the entire timeline to study the Bible. और फिर आप ये डायग्राम देख सकते हो कि किस समय के अनुसार जो बाइबल को बांटा गया है। Then comes the rapture. उसके बाद है हमारा उठाया लिया जाना। Once the rapture is taken place, then 7 years of tribulation period. एक बार संतों को उठाया लिया जाएगा, उसके बाद 7 साल का क्लेश इस पृथ्वी पर होगा। At the end of the 7th year,
battle of Armageddon takes place. और 7 वर्ष के क्लेश के बाद आर्मागेडन का युद्ध होगा। Jesus comes back again with his army. यीशु मसीह अपनी सेना के साथ लौटते हैं Then he defeats the Antichrist. और क्रिस्त विरोधक को वो हराते हैं। Final comes the millennium rule for 1,000 years. और फिर 1000 वर्ष के यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर राज्य शुरू So होगा। this completes the 7,000 years of history. और ये 7000 वर्ष इतिहास के पूरा करता है। So we are at the very close for the rapture. और हम जो संतों के उठाए ले जाने के बहुत करीब है। So the whole Bible should be divided properly for the study. और इस अध्ययन के लिए बाइबल को बराबर हिस्सों में बांटना जरूरी है। Basically, our study will be depending upon the church age, that is the New Testament era. और ज्यादातर हमारा अध्ययन होगा जो नए नियम के जो कलीसिया का समय है उस पर।